डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं ए पिंच ऑफ स्नॉप का लॉन्ग क्वेश्चन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अभी तक आपने इस लेसन को नहीं पढ़ा है तो सबसे पहले आप लेसन को पढ़ लें, क्योंकि अगर आप लेसन को पढ़ लेंगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप बहुत आसानी से दे पाएंगे। क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस लेसन को मैंने पढ़ाया हुआ है। आई होप कि आप उस लेसन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स और देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, नानू काका टेल्स लॉट ऑफ लाई, व्हाई डू ही डू सो, डज ही सक्सीड इन हिज परसूट। नानू काका बहुत झूठ बोलते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या वो अपने लक्ष्य में सफल होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस लेसन को आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि नानू काका इतना ज्यादा झूठ क्यों बोलते थे और उन्होंने ऐसा क्यों किया और क्या वो अपने लक्ष्य में सफल हो पाए। तो चलिए देखते हैं आंसर इसका। नानू काका टेल्स ए लॉट ऑफ लाई बिकॉज ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर। नानू काका बहुत ज्यादा झूठ बोलते थे क्योंकि वो मंत्रीगण से वो मिलना चाहते थे। एंड ही नो वेल दैट मिनिस्टर डू नॉट सी ऑर्डिनरी मैन वेरी इजीली। और वो जानते थे कि जितने भी मंत्रीगण होते हैं वो सामान्य व्यक्ति से बहुत आसानी से नहीं मिलते हैं। दैट्स व्हाई ही टोल्ड ए लाई, इसलिए उन्होंने झूठ बोला। इफ ही वुड नॉट टेल ए लाई he would not see minister within 2 or 3 days। अगर वो झूठ नहीं बोलते तो मिनिस्टर से 2 और 3 दिन के अंदर में वो नहीं मिल पाते। he has to wait for long time to get an appointment for meeting। और इसके लिए उन्हें अपॉइंटमेंट लेने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता। he showed his cleverness in front of ministers। और उन्होंने मंत्री के सामने अपने चालाकी का उन्होंने प्रदर्शन किया। एंड ही वॉज सक्सेसफुल टू गेट टू सी देम। और उनके वो काफी आसानी से उन लोगों से मिलने में वो सफल रहे, वो भी कितने दिन में, विद इन 2 और 3 डेज, 2 और 3 दिन के अंदर में मंत्री लोगों से वो मिलने में सफल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंप्रेशन डज नानू काका मेक ऑन यू, डू यू लाइक हिम, अटेम्प्ट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका। नानू काका का आपके ऊपर क्या प्रभाव रहा, क्या आप उन्हें पसंद करते हैं, उनके चरित्र का चित्रण करने का प्रयास करें। आपको उनके बारे में बताना है कि नानू काका इस पूरे लेसन में किस प्रकार के कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया हुआ है। सो लेट अस सी फ्रेंड, इट इज नो डाउट दैट नानू काका वाज ए सेंसिबल एंड आउटस्टैंडिंग पर्सन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नानू काका काफी समझदार और काफी जबरदस्त व्यक्ति थे। इवन इफ ही वॉज ओल्ड मॉडर्न पर्सन, भले ही वो एक पुराने व्यक्ति थे, मतलब पुराने जमाने के व्यक्ति थे, बट ही वॉज अ शार्प माइंडेड पर्सन, लेकिन काफी वो तेज दिमाग के व्यक्ति थे। इट वॉज नॉट इजी टू मेक फुल मिनिस्टर। मंत्री लोगों को मूर्ख बनाना आसान नहीं होता है। दे आर मोर क्लेवर एंड मेक फुल इनोसेंट पीपल। मंत्री लोग जो होते हैं वो काफी चालाक होते हैं और जितने भी मासूम लोग होते हैं उनको वो लोग बहुत आसानी से मूर्ख बनाते हैं। देयर वेर सम पीपल लाइक नानू काका हु मेड फुल देम वेरी इजीली फॉर हिज ओन वर्क। तो कोई तो ऐसा व्यक्ति था नानू काका के जैसे जिन्होंने मंत्रियों को मूर्ख बनाया बहुत आसानी से, वो भी अपने काम के लिए। आई लाइक हिम ए लॉट जस्ट एज ही शो हिज क्लेवरनेस बिफोर द मिनिस्टर्स। तो मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूं। क्यों मैं पसंद करता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने अपने चालाकी का प्रदर्शन मिनिस्टर के सामने उन्होंने किया। एंड ही मेड देम फुल इजीली, और काफी आसानी से उन्होंने मूर्ख बनाया। इफ ही वुड नॉट डू सो ही हैज टू वेट फॉर लॉन्ग टाइम। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता। समझ में आया फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है, सपोज you have Nanu Kaka as your uncle, how would you behave with him, explain in detail। मान लीजिए कि आपके मामा जी के रूप में नानू काका होते तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते, आप बताइए, मतलब आप व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको। मान लीजिए कि नानू काका के रूप में, यानी कि नानू काका आपके मामा जी के रूप में होते तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते। चलिए आंसर देखते हैं। इफ नानू काका मामा जी के रूप में होते, आई वुड बिहेव वेरी वेल विद हिम। तो मैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता। एंड हेल्प हिम एज मच एज पॉसिबल। और जितना संभव हो पाता मैं उनका मदद करता। एंड ट्राइंग टू टेक पार्ट इन हिज फनी एडवेंचर। और इस
खतरनाक, इस मजाक भरे खतरनाक में उनका जितना हो सकता मैं पार्टिसिपेट करता। अपार्ट फ्रॉम दिस माई अंकल वुड बी माई मदर्स ब्रदर, तो इसके अलावा मेरे जो मामा जी होते वो मेरे माँ के भाई होते। सो इट वुड बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पेक्ट हिम, तो ये मेरा जिम्मेदारी होता कि उनका मैं इज्जत करूं। वट एवर ही वुड से, जो कुछ भी वो कहते आई वुड ट्राई टू फुलफिल इट, तो मैं उसे पूरा करने की कोशिश करता। आई वुड नेवर हिम डिसपॉइंटेड, मैं उन्हें कभी निराश नहीं करता। एंड हेल्प हिम एवरी वे, और हर प्रकार से उनका मैं मदद करता। एज फार एज पॉसिबल आई वुड ट्राई टू कीप हैप्पी ही, जितना संभव हो पाता मैं उन्हें खुश रखने की मैं कोशिश करता। अपार्ट फ्रॉम दिस आई वुड ट्राई टू लर्न न्यू आइडियाज, और इसके अलावा मैं उनसे नए विचारों को सीखने की कोशिश करता। एंड ऑल्सो आई वुड शेयर माई ओन आइडिया, इसके अलावा मैं अपना विचार उनसे शेयर करता। इफ नानू काका वुड एज माई अंकल, अगर नानू काका मेरे मामा जी के रूप में होते, आई वुड प्राउड ऑफ हिम, तो मुझे उनपे गर्व होता। क्वेश्चन नंबर 4 है अपा, नानू काका मेड ए बिग प्रोमिस टू सोहनलाल रतिराम, तो नानू काका ने सोहनलाल रतिराम से बड़े बड़े वादे किए। डिड ही एवर फुलफिल हिज प्रोमिस, तो क्या उन्होंने कभी अपने वादा को पूरा किए? देखते हैं आंसर। नानू काका मेड ए बिग प्रोमिस टू सोहनलाल, नानू काका ने सोहनलाल से बड़े बड़े वादे किए। बिकॉज समवन पॉइजन्ड इन द एम्बेसडर्स माइंड अबाउट हिज सन, क्योंकि किसी ने सोहनलाल के बेटे के प्रति एम्बेसडर के दिमाग में किसी ने जहर घोल दिया था। एंड ही वुड बी ओब्लाइड इफ नानू काका वुड टेल एम्बेसडर्स अबाउट हिज सन, और नानू काका काफी आभार व्यक्त करते अगर नानू काका एम्बेसडर से उनके बेटे के बारे में कहते। बिकॉज नानू काका टोल्ड दैट ही वॉज हिज क्लासमेट, क्योंकि नानू काका ने बताया था कि वो एम्बेसडर जो है इनके क्लासमेट रहा है। एंड ही कंसिडर एज ए इल्डर ब्रदर, और वो उन्हें बड़े भाई की तरह मानता है। दैट इज वाई सोहनलाल थॉट, इसीलिए सोहनलाल ने सोचा दैट नानू काका हैज अ गुड टर्म विद हिम, कि नानू काका को उस एम्बेसडर के साथ अच्छे संबंध हैं। नो नेवर नानू काका फुलफिल्ड हिज प्रोमिस, नानू काका ने कभी अपने वादे को पूरा नहीं किया। ही टोल्ड ए लाई दैट ही हैज गुड टर्म विद एम्बेसडर, उन्होंने झूठ बोला और उन्होंने झूठ बोल करके बताया कि उनके साथ एम्बेसडर के साथ अच्छे संबंध है, मतलब उन्होंने झूठ बोला कि एम्बेसडर के साथ अच्छे संबंध है। इनफैक्ट ही डोंट नो हिम, वास्तव में वो एम्बेसडर को नहीं जानते थे। कैन ए पर्सन लाइक ए नानू काका बी मोर सक्सेसफुल इन द प्रेजेंट सोसाइटी, गिव रीजन, क्या नानू काका के जैसे व्यक्ति आज के समाज में सफल हो सकता है? कारण बताइए। कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या नानू काका के जैसे व्यक्ति अगर आज के जमाने में होता तो क्या वो सफल हो पाता? यस, ये पर्सन लाइक ए नानू काका विल बी मोर सक्सेसफुल इन द सोसाइटी बिकॉज नाउ द वर्ल्ड इज ए चेंज। हाँ, बिल्कुल सफल हो पाता, क्योंकि एक पर्सन नानू काका के जैसे व्यक्ति इस समाज में, इस सोसाइटी में वो सफल हो पाता, क्योंकि दुनिया जो है वो बदल गया है। पीपल हु विल बिहेव एंड लिव इन सिंपल, जो लोग अच्छा बिहेव करते हैं और साधारण तरीके से रहते हैं, दे आर टेकन टू बी फुलिश इजिली, उन्हें आसान तरीके से उन्हें मूर्ख बना दिया जाता है। दे ऑलवेज हैव टू फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस, उनके दयालुपनता की वजह से, उनकी अच्छाई की वजह से। ऑन द अदर हैंड पीपल हु आर क्लेवर एंड कनिंग, वहीं दूसरी तरफ से जो लोग चालाक और कनिंग होते हैं, नो वन कैन मेक देम फूलिश, कोई भी व्यक्ति उन्हें मूर्ख नहीं बना सकता। द पीपल हु टेल्स लाई, जो लोग झूठ बोलते हैं, दे मैनेज देयर वर्क इजीली, वो अपना काम बहुत आसानी से मैनेज कर लेते हैं या किसी से वो करा लेते हैं। इफ आई टॉक अबाउट नानू काका, अगर मैं नानू काका की बात करूं, ही वॉज वन ऑफ इन देम, तो नानू काका भी उनमें से एक थे, मतलब झूठ बोलने वाले में से एक थे, कनिंग पर्सन में से वो एक थे। बाई टेलिंग ए लाई हाउ ही
कंप्लीटेड हिज मिशन, वो झूठ बोल करके किस प्रकार से अपने लक्ष्य को उन्होंने पूरा किया। इन द प्रेजेंट सोसाइटी कनिंग एंड डिसीवर पीपल आर रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी। तो आज के जो समाज में जो धूर्त लोग हैं और जो चिटर लोग हैं, उन्हें समाज के द्वारा उन्हें रिस्पेक्ट किया जाता है। द पीपल हु टेल्स अ लाई, जो लोग झूठ बोलते हैं, एंड डिसीव एनीवन, और किसी को धोखा देते हैं, इनफैक्ट दे नो द आइडियाज टू मेक फ्रॉड, वास्तव में वो फ्रॉड करने के तरीके जानते हैं। एंड दे कैन मेक वर्क डन एनीवन, और वो अपना काम किसी से भी बहुत आसानी से करा सकते हैं। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, यहां पर आप व्यू कर सकते, व्यू हो जाएगा। इन माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस काइंड ऑफ पीपल लाइक नानू काका कैन गेट सक्सेस इन प्रेजेंट सोसाइटी। तो मेरे ख्याल से नानू काका के जैसे व्यक्ति आज के समाज में काफी आसान तरीके से सफल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, डू वी ऑल फेस इट, हाउ डज इट अफेक्टेड आवर स्पीच। आपातकाल भाषा क्या है, क्या हम सभी इनका सामना करते हैं, यह हमारी भाषा को कैसे प्रभावित करता है। आपातकाल भाषा, जैसे कि आप देखे होंगे कि कोई भी व्यक्ति होगा, चाहे इंग्लिश बोलता हो, हिंदी बोलता हो, लेकिन जब ऐसी इमरजेंसी आता है तो निश्चित रूप से अपने मदर टंग का वो यूज करता है। उसी के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी इज द टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच एनी पर्सन ऑलवेज टर्न विद देयर मदर टंग। तो लिंग्विस्टिक आपातकालीन जो भाषा है वो ऐसा एक स्थिति है जिसमें कोई भी व्यक्ति आसानी से अपने मदर टंग में परिवर्तित हो जाता है। इट इज नॉट डाउट दैट आई हैवंट फेस इट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मैंने इससे नहीं गुजरा हूं, मैंने फेस नहीं किया है। आई फेस्ड इट मेनी टाइम, मैंने बहुत बार इसे गुजरा है, मैंने सफर किया हुआ है। एंड रियली इट अफेक्टेड आवर स्पीच, और वास्तव में ये हमारे स्पीच को, हमारी भाषा को प्रभावित करता है। जस्ट एज नानू काका व्हेन ही वेटेड 2 आवर देन ही बिकम कलरफुल। तो जिस प्रकार से नानू काका ने जब वो उन्होंने 2 घंटा इंतजार किया तो वो बिल्कुल रंग बिरंगे हो गए थे। एंड ही यूज स्वेयर वर्ड इन हिज मदर टोन, और फिर वो अनाप शनाप अपने मातृभाषा में बकने लगते हैं। तो फ्रेंड, लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब ये होता है कि आप मान लो कि आप बिहार के रहने वाले हो और आपका मदर टंग भोजपुरी है, और आप दिल्ली में जाकर एक अच्छा आपने इंग्लिश सीख लिया, और अच्छा आपने इंग्लिश सीख लिया और वहां पर आप इंग्लिश बोल रहे हो, लेकिन अचानक से आपका दोस्त आया और पीछे से आपको एक घुसा मारा। उस टाइम आपको क्या शब्द निकल करके आएगा? आपको भोजपुरी निकल करके आएगा, वहां पर इंग्लिश नहीं निकल करके आएगा। इसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक इमरजेंसी, जो आपातकाल स्थिति में ही ऐसे शब्द निकलते हैं और वो भी अपना टंग निकलता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आप अपने मन से इसको राइट कर सकते हैं। मैंने बस आपको समझाने के लिए मैंने एक आइडियाज मैंने आपको दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें, और एक कमेंट तो जरूर बनता है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।